जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए खान सर का ये बुक आरबीडी को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सेट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जीके जीएस को बहुत ही अच्छी ढंग से डिस्कस के साथ पूरा कवर किए थे। आज की वीडियो के माध्यम से भी जीके जीएस को बहुत अच्छी ढंग से डिस्कस के साथ कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो 29/1/2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो ये कब आरंभ हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। यह किसान से जुड़ा हुआ था। ये सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये वायसराय कौन था? ये था माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोस ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें उसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। सर विलियम जोस, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोस। 4 नंबर है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो ये बहादुर शाह को रंगून भेज दिया था। रंगून भेज दिया था। अक्टूबर 2075 को दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ। जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सजा देने के लिए देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 5 नंबर है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था, तलवंडी नामक गांव में। सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, गोवा में पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये कौन सी राजधानी थी? तो ये कोचीन थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कोचीन की राजधानी थी। कोचीन 11वीं शताब्दी से ही भारत की पश्चिमी तटरेखा की मसालों का व्यापार केंद्र रहा है। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर है, अकबर को राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसमें टोटल जो रत्न थे वो 9 थे। तो कौन कौन थे? एक था बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मनसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, अब्दुल रहीम खान ए खान, और एक लास्ट में था फकीर अजियाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। 8 नंबर है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने।
ये किया था अकबर ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1574 ईस्वी में अफगान सरदार दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 9 नंबर है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। ये था विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इनका शासनकाल 10 वर्षों तक रहा। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 10 नंबर है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसके प्रतीक हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? ये होता है मृत्यु का। अगर घटनाएं और प्रतीक की बात करें तो इस प्रकार है। अगर जन्म की घटनाएं हैं तो केले, कमल और बेल की प्रतीक होते हैं। निष्क्रमण यानी त्याग का अगर घटनाएं हैं तो अश्व यानी घोड़ा का प्रतीक होगा। निर्वन या ज्ञानोदय का अगर घटनाएं हो तो बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष का प्रतीक होगा। परिनिर्वाण यानी मृत्यु का अगर घटनाएं हो तो स्तूप का प्रतीक होता है। यौवन का घटनाएं हो तो सांड का प्रतीक होगा। निर्वाण या मोक्ष का घटनाएं हो तो पदचिन्ह का प्रतीक होगा। और प्रथम उपदेश का अगर घटनाएं हो तो चक्र का प्रतीक होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट हो जाएगा मृत्यु। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 11 नंबर है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से 1338 में प्रारंभ किया था। 12 नंबर है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था? तो ये कौन था? ये था राजदूत था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पेशियन कहाँ सीखी? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1966 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने आनंदपुर साहिब में शिक्षा की थी। आनंदपुर साहिब में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो इसमें आनंदपुर का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आनंदपुर साहिब। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर उसका नहीं दिया हुआ है। 14 नंबर है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ये सरोद वादक थे। ये अमजद अली खान जो था वो सरोद वादक थे, सरोद बजाने के लिए जाने जाते थे। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अम्बेकस की खोज इस दौरान हुई। तो ये किस दौरान हुआ था? ये सांग सभ्यता काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये किस देश ने शासन किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। बिस्मार्क को आधुनिक जर्मनी के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? भारत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये है 1/10 आवश्यक है। 18 नंबर है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। आगे H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो है एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2009 में H1N1 की महामारी घोषित किया था तथा 2010 में WHO ने महामारी खत्म होने की भी घोषणा की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। 20 नंबर है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध
साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो वो कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है जयपुर में, जयपुर में किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे महान साहित्य समारोह के रूप में वर्णित जयपुर साहित्य महोत्सव विचारों का एक शानदार उत्सव है। पिछले 16 वर्षों में इसे एक वैश्विक साहित्यिक घटना में तब्दील होते देखा है। आगे है, उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो यह पलास का फूल है, पलास का फूल, पलास। याद रखिएगा। इसके साथ साथ पलास एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही सुंदर व आकर्षित करने वाले होते हैं। इन फूलों के आकर्षण के कारण इसे जंगल की आग भी कहते हैं। पलास का फूल उत्तर प्रदेश तथा झारखंड का राज्य पुष्प है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड का भी राष्ट्रीय फूल क्या है? वो पलास है, पलास। 22 नंबर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। 23 नंबर है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़े का मिल कहाँ पर खोली गई? तो ये कानपुर में खोला गया था, कानपुर में खोला गया था। मुख्यतः प्राकृतिक रेशम भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल जो खोला गया था वो 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद पंजाब में हुआ। इस उद्योग के लुधियाना, जालंधर, जारवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे है 24 नंबर, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की मुख्यतः कितनी किस्में हैं? ये चार हैं। वो कौन कौन से हैं? मलबारी रेशम, ये खाद्य वृक्ष शहतूत है। टसर रेशम, ये खाद्य वृक्ष अर्जुन एवं साजा। ईरी रेशम मुख्यतः खाद्य वृक्ष अरंडी होती है। और मूंगा रेशम जो होता है मुख्यतः खाद्य वृक्ष सोलू होते हैं। 25 नंबर है, जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। और इससे रिलेटिव क्या है जलियांवाला बाग में? तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे मासूमों पर जनरल डायल ने गोली चलाने की आदेश दिया था, जिससे सैकड़ों लोग इसमें शहीद हो गए थे। 26 नंबर है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्यतः जनजाति हैं। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्यतः जनजाति कौन है? वो है इरूला जनजाति पाया जाता है तमिलनाडु में। 27 नंबर है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो यह था हाउंगल के नाम से था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की परियोजना है और जो विभिन्न टाइम पर इसको शुरू किया गया था। कस्तूरी मृग परियोजना जो है वो 1970 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट हुंगल परियोजना 1970 में ही शुरू किया गया था। गिर सिंह परियोजना 1972 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। गेंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। गीत परियोजना 2006 में। और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू किया गया था। 29 नंबर है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, जनवरी 2015। 30 नंबर है, पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये था विनोबा भावे। पावनार एक ऐतिहासिक गांव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा है। आचार्य विनोबा भावे ने परमधाम आश्रम की स्थापना की थी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत परमधाम आश्रम से ही की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो ये शासकीय भाषा कौन सी है? ये है उर्दू भाषा है।
32 नंबर है जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो ये जापान की संसद जो कहलाती है राष्ट्रीय डायड कहलाती है, डायड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है रियाल मुद्रा है इस देश की, रियाल किस देश की मुद्रा है? ये क्वेश्चन पिछले सेट में जो किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रियाल किस देश का मुद्रा है? ये सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की है। और रियाल की मुद्रा और किन किन देशों का है? वो है ओमान, यमन, ईरान, कतर और ब्राज़ील। इन देशों का रियाल मुद्रा है। 34 नंबर है भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग किस तरह से है? ये है गहरे नीले रंग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नीले रंग। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष ने। वंदे मातरम को 1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। चैत्र वन प्राय पड़ता है इस दिन को, चैत्र वन प्राय पड़ता है किस दिन को पड़ता है? तो ये 22 मार्च को पड़ता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 37 नंबर है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय राष्ट्र प्रतीक चीन के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सत्य की ही जीत होती है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। तो किस शहर के बीच ये की गई थी शुरुआत? तो ये आगरा के बीच की गई थी। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस आजमाइशी यात्रा दिल्ली और आगरा के बीच चलाई गई थी। गतिमान एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम रफ्तार 116 किलोमीटर पर घंटा है। 39 नंबर है इसका उपनाम द वॉल है, किसका उपनाम द वॉल है? तो इसका किसका है? ये राहुल द्रविड़ का है, ये राहुल द्रविड़ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का है। द वॉल शीर्षक भारतीय पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के लिए लिया जाता है। द्रविड़ को महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 40 नंबर है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड, ये इसका स्विट्जरलैंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 41 नंबर है आनंद मंठ के लेखक थे, आनंद मंठ के लेखक कौन थे? ये है चंद्र चट्टोपाध्याय, वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय है, वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वकीम चंद्र। 42 नंबर है द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व, अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति ये नहीं है, तो पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 43 नंबर है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का अर्थ क्या है? एनो डोमिनी है। एडी मध्यकालीन लैटिन शब्द है, इसका अर्थ प्रभु के वर्ष में है। तो इसका हो जाएगा एनो डोमिनी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 44 नंबर है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 30 जनवरी को और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा 23 मार्च। 45 नंबर है अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। तो ये कौन सा डर कहलाता है? ये डर कहलाता है नोमोफेबिया डर कहलाता है। इस डर की आपको फ़ोन खो न जाए और उसको आपको उसके बिना न रहना पड़े। नोमोफोबिया की स्थिति में व्यक्ति मोबाइल के बिना नहीं रह पाता है, यह व्यक्ति को दिमाग पर असर डालता है। आगे है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम
चलचित्र था? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो ये था पाथरे पंचाली। पाथरे पंचाली। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है कलकत्ता में, ये कलकत्ता में स्थित है। आगे पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये आचार्य विष्णुदत्त शर्मा ने लिखा था। आचार्य विष्णुदत्त शर्मा ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर है, कौन अपना आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन अपना आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? वो था धन्वंतरी। वो है धन्वंतरी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 2008 में इसका पहला मैच खेला गया था। इसका पहला मैच किसके साथ था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु तथा कोलकाता के बीच, कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य खेला गया था। तो ये 2008 में इसको शुरू किया गया था। 51 नंबर है, ग्राज शहर कहाँ पर है? ग्राज शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 52 नंबर है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? अगर घंटे की बात करें तो 5.5 घंटे आगे है, और पूर्णांक में बात करें तो 5.1/2 है। 5.1/2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नंबर है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया के सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है एशिया में। ये एशिया में सबसे आर्द्र स्थान है। 54 नंबर है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आइसोबात कहते हैं। आइसोबात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 55 नंबर है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो वो कौन सा है? तो वह है बोरा। बोरा जो है वो ठंडी और शुष्क वायु है। यह नदी दिल्ली में है। यह नदी दिल्ली में है। तो कौन सा नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 57 नंबर है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। तो ये किस में जाके मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 58 नंबर है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वह फियोर्ड कहलाता है। वो फियोर्ड कहलाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 59 नंबर है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह ग्रीनलैंड। वो है ग्रीनलैंड है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 60 नंबर है, यह एक संग्रथित फल है। यह एक संग्रथित फल है। तो वो कौन सा है? वो है सहतृत। वो है सहतूत। यह है संग्रहित फल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ से है विज्ञान और गणित। 61 नंबर है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो मिलता है वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल। वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मात्रा UT + T चिन्ह का अर्थ सामान्य है का आयम है। तो इसका आयम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LT। आयम हो जाएगा इसका LT। 63 नंबर है, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है? जिनका आकार लेस देन 10⁻⁻8 मीटर है। लेस देन 10⁻⁻8 मीटर है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर।
आगे है कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो वो क्या 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 उसमें हो रहा है, तो वो हो रहा है स्थैतिक घर्षण हो रहा है, स्थैतिक घर्षण हो रहा है, गतिज ऊर्जा भी हो रहा है, और रोलिंग घर्षण के क्रम हो रहा है, रोलिंग घर्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर। 65 नंबर है ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है। तो कौन सा संबंध होता है, v² समानुपाती 1/p√अंडर। तो ये किसके हैं, ये ध्वनि की गति v और मध्य का घनत्व p के मध्य से होता है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ किसी माध्यम में ध्वनि का वेग उसके घनत्व का वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी नंबर। बेगनी प्रकाश के लैम्डा का प्रास है, तो इसका कितना प्रास हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 से लेकर 500 mm के बीच, 450 से लेकर 500 mm के बीच हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो वो है प्रकाश तंतु, वो है प्रकाश तंतु। 68 नंबर है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे रात्रि कब होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होते हैं, तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को होते हैं। और वहाँ पर सबसे छोटी रात कब होते हैं, 21 जून को, 21 जून को वहाँ पर सबसे छोटी रात होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 69 नंबर है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध है। तो ये क्या संबंध हो जाएगा इसका, तो इसका संबंध हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 70 नंबर है एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है। तो ये कौन सा सत्य हो जाएगा इसका, ये अधिक हो जाएगा, इसका अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो प्रकाश काला में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 72 नंबर है दो संख्याओं x और y है, दो संख्या x और y है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 4 और 48 है। तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या x गुने y है और इसका महत्तम समावर्तक 4 और 48 है। तो दोनों का एक्स वाई ज्ञात करना। तो एक्स वाई तो हो जाएगा इसका 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 4 4 16, 16 और 3 16 3 हो जाएगा 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 192, 192 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है दो भिन्नों के महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM विषय में सही है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो महत्तम समावर्तक के बारे में हम क्या जानते हैं कि अंशों का महत्तम HCF और हर का क्या होता है, लॉस होता है, लघुत्तम समावर्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ये सही है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 74 नंबर है 48, 108 और 140 के महत्तम समावर्तक हैं। 48, 108 और 140 के महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 4। इसको निकालिएगा। 48 और 108 और 104 140 को अगर निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो ये हो जाएगा -15 डिग्री हो जाएगा।
76 नंबर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका मैं आंसर सिर्फ बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 77 नंबर है। 77 नंबर अगर इसको हल कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये 25 ये आ जाएगा यहाँ से 25, 7500 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो जाएगा 7525। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7525 बी नंबर। 78 नंबर है। 12 पर पावर 1/2 यानी कि 12 को हम रूट लिख सकते हैं, और अगर 12 रूट अंडर 12 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 हो गया बाहर और अंदर है 3। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर। एक संख्या जिसकी 7 गुने में से 15 घटाने पर उस संख्या का 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह संख्या है। एक संख्या जिसकी 7 गुने में से 15 घटाने पर उस संख्या का के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या को हम x मानेंगे, और 7 जिसकी 7 गुने से 15 घटाने पर 2 गुने से 10 अधिक होता है। तो जब इसको हल कीजिएगा ये हो जाएगा 5x बराबर 25, और x को फ्री करेंगे तो आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 5। 80 नंबर है। उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। तो 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुने उम्र का था। राम का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेसिक नियम से राम तथा श्याम का वर्तमान आयु इस तरह से 3x + 6 और x + 6, इससे अब इसको मानकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 30 वर्ष। 81 नंबर है। ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। तो बी द्वारा लिया गया समय, तो इसको 4 गुने 12/12 - 4, तो यह हो जाएगा ये हो जाएगा 12 × 4 = 48/8, ये कट जाएगा 8 × 6 = 48, 6 दिन 6 दिन लेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। 82 नंबर है। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न है। लघुत्तम भिन्न मतलब छोटा भिन्न है। इसका छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/2 का कितना होता है 0.83, और 7/8 का कितना होता है 0.87, और 11/12 का कितना होता है 0.91, और 3/10 का होता है 0.03। तो सबसे अगर छोटा का बात बोल रहा है तो 0.30 3/10 का है, 3/10 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो ये कितने मान के संभव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मान संभव हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, क्या हो जाएगा, का सूत्र होगा MCl2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 85 नंबर है। इसमें sp संकलित कार्बन है। तो ये किस में है, तो ये है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। H बम इस पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित होता है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। इसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है। तो ये किसका होता है, ये ऐप का 88 नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी नंबर। N2 + O2 = 2NO के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर है। सिद्धांत इतना के लिए है। ये कौन सा सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग
अनिश्चित सिद्धांत। इसका राइट आंसर है बी नंबर। C6H4 के कितने चक्रीय श्रृंखला समावी संभव है? C6H4 के लिए कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवी संभव है? तो ये कितने के लिए है? तो ये 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो कौन सा होगा? तो ये होगा AB या फिर AB, AB और AB। इसका राइट आंसर है बी नंबर। तिरानवे नंबर है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या उपयोग करता है वो? तो ये ग्लाइकोजन यूज़ करता है। 94 नंबर है, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा है? ये लिम्फोसाइट जो है ये प्रोटीन नहीं है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो ये Cu++। 96 नंबर है, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, ये किसकी? यूग्लिना का। 97 नंबर है, यक एस्ट्रॉय स्त्रावित करता है, ये अग्नाशय के लिए। 98 नंबर है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, विषाणुओं में होते हैं, तो विषाणुओं में क्या होते हैं? या तो RNA या तो फिर DNA, ये दोनों में से कोई एक होते हैं। एक पायस में परीक्षित कणों का आकार इस पारस में होते हैं, एक पारस में होते हैं, तो ये कितना होते हैं? ये होते हैं 10 क्वांटम से लेकर 100 क्वांटम तक, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है यहाँ से मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और रीजनिंग एक बार खुद से आप कोशिश कीजिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।